हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चांदनी टिप्स एंड ट्रिक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक नया टिप्स एंड ट्रिक जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप मेरे वीडियो में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पहले से बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। चलिए, मैं अब शुरू करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जो आजकल महिलाओं में एक आम बीमारी हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? शुरुआती में क्या होता है जो आपको समझ में नहीं आता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर या फिर कैंसर हो गया है। उसका लक्षण जो होता है आपको समझ में ही नहीं आता है। और क्या होता है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप छोटे मोटे डॉक्टर से दिखा लेते हैं, और वो छोटे मोटे डॉक्टर जो है वो उनको पहचान में नहीं आता है कि आपको कैंसर है। और आप क्या होता है, धीरे धीरे वो बीमारी आपको जकड़ लेती है और आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि आपका डेड हो जाता है, मर जाते हैं। कोई इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कौन सा बीमारी है। इसलिए आज मैं बताने जाने वाली हूँ उसके लक्षण, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। चलिए, मैं शुरू करती हूँ। स्तन कैंसर जो होता है उसमें स्तन में गांठ जैसा बन जाता है, आकार में बदलाव होता है, त्वचा में बदलाव होता है, निपल से स्राव होने लगता है और दर्द भी होने लगता है। लेकिन क्या होता है, शुरुआती अवस्था में कोई लक्षण जो है वो दिखता ही नहीं है, लेकिन वो कैंसर रहता है। चलिए, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं मैं बताने जा रही हूँ। पहला है स्तन में गांठ। ठीक है, स्तन में नई तरह की एक गांठ हो जाती है और कठोर गांठ या मोटापन महसूस होने लगता है, जो आम तौर पर दर्द रहित होता है। उस टाइम क्या होता है, जो दर्द नहीं होता है। और स्तन के आकार और आकृति में बदलाव होने लगता है। त्वचा में भी बदलाव होने लगता है। स्तन की त्वचा में गड्ढे होने लगते हैं, सिकुड़ने लगता है, पपड़ी या सूजन होने लगता है, निप्पल में बदलाव होने लगता है। निप्पल का अंदर की ओर मुड़ना, चपटा होना या निप्पल से स्राव आना, खासकर खून वाला या साफ तरल पदार्थ। स्तन या बगल में दर्द होना, स्तन या बगल के क्षेत्र में लगातार दर्द होने लगता है। स्तन की त्वचा का लाल होना, वो धीरे धीरे लाल होने लगता है। निप्पल पर दाने होना। और मैंने आपको पहले बताया ही स्तन का आकार में बदलाव होने लगता है। निप्पल जो है वो उल्टा होने लगता है। स्तन या निप्पल में जलन भी होने लगता है। अगर आपको ये सब लक्षण दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको मतलब ब्रेस्ट कैंसर के ये सब लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब बदलाव हो रहा है शरीर में तो आप तुरंत जो है छोटे मोटे डॉक्टर से नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लीजिए और उनसे जाके चेकअप कराइए। क्योंकि क्या है कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर जो है वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अब क्या है कि ध्यान देने योग्य बातें क्या है, मैं कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी बता देती हूँ। यदि आपको इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। भले ही आपको लगे कि यह कोई मामूली समस्या है, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है और आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा देना है। स्तन कैंसर का क्या होता है, शुरुआती लक्षण पता करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मतलब समझ में ही नहीं आता है कि ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इसके इलाज की संभावना जो है बढ़ जाती है। नियमित स्तन स्व जांच और डॉक्टर से नियमित जांच करवाना बहुत जरूरी है। और आपको मैं बता देना चाहती हूँ ये जनरली किस वजह से होता है।
ठीक है। ऐसे तो किसी को भी हो सकता है, किसी भी महिलाओं को, कम उम्र की महिलाओं को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो होता है ये 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को होता है। और ये क्या होता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा यह रोग फैलता है। कैंसर, ये मैं कैंसर का बात बता रही हूँ। और पारिवारिक इतिहास मतलब क्या है कि यदि आपके फैमिली में माता पिता, भाई बहन, बच्चे या अन्य करीबी रिश्तेदारों को स्तन कैंसर है तो यह रोग आपको भी होने का खतरा है, क्योंकि कैंसर जो होता है आनुवांशिक रोग भी होता है। अगर आपके फैमिली में किसी को यह कैंसर था पहले तो आप में होने की संभावना ये होती है। आनुवांशिकी, स्तन कैंसर से पीड़ित 15% लोग जो है बीमारी इसलिए विकसित होती है क्योंकि उन्हें आनुवांशिक परिवर्तन विरासत में मिले हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जैसे कि मैं अभी बताई, आनुवांशिक बीमारी जो होती है वो मतलब क्या होता है कि जेनेटिक चलता है, वो आपके फैमिली में पहले से किसी को है तो आपको हो सकता है। और क्या है कि धूम्रपान करने से भी स्तन कैंसर होता है। अगर जो महिलाएं सिगरेट पीती हैं, धूम्रपान करती हैं तो उनमें होने का ये खतरा बढ़ जाता है। और अल्कोहल भी पीने से ये क्या होता है, उनमें ये हो सकता है, खतरा बढ़ सकता है। और क्या है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा अधिक आप मोटे हैं तो मोटापा भी इस बीमारी का जानलेवा खतरा हो सकता है। विकिरण जोखिम, ये और इस किस वजह से होता है, ये विकिरण चिकित्सा ली है। मतलब विकिरण मतलब क्या होता है, रोशनी के द्वारा अल्ट्रावायलेट रे होता है, एक रे होता है, किरण होता है जो डॉक्टर, जैसे विशेष रूप से आपके सिर या गर्दन या छाती पर पहले से कोई बीमारी है उस दौरान आप विकिरण चिकित्सा ली है तो इसकी वजह से भी आपको ये ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर आपने करवाई है तो उस वजह से भी ये आपको हो सकता है। इसीलिए क्या है कि मैं लास्ट में ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप तुरंत से तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और अपना इलाज करवाएं। थोड़ा भी लापरवाही नहीं करें अगर कोई भी लक्षण दिखाई देता है। तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।